जंतर मंतर के छात्र आंदोलन के बाद कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी अब अपने आंदोलन को एक नया रूप देने की तैयारी में है। इस बार न कोई धरना है न कोई प्रदर्शन, बल्कि क्या बोलती पब्लिक नाम का एक नेशन वाइड कैंपेन है, जिसके तहत संगठन पूरे देश में जाकर लोगों की राय जानने का दावा कर रहा है। यानी जनता आखिर चाहती क्या है, शिक्षा कैसी हो, नौकरी कैसी मिले, सरकारी संस्थाओं पर लोगों का भरोसा कितना है और देश में किस चीज को बदलने की जरूरत है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इतना बड़ा राष्ट्रीय अभियान शुरू करने वाली सीजेपी खुद को राजनीतिक पार्टी मानने से इनकार करती है। उसका कहना है कि वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते, बल्कि सरकारों पर जनता के मुद्दों को लेकर दबाव बनाना चाहते हैं। क्या है पूरा मामला, जानेंगे आज के इस वीडियो में। हाय, मैं हूं प्रगति और आप देख रहे हैं जस्ट। दरअसल हाल ही में सीजेपी ने अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल्स पर 2 पोस्ट जारी किए। पहला पोस्टर क्या बोलती पब्लिक अभियान की आउटलाइन बताता है, जबकि दूसरे पोस्टर में सीजेपी ने यह बताया कि वो खुद को एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं बल्कि पब्लिक प्रेशर ग्रुप क्यों कहता है। सीजेपी का कहना है कि जंतर मंतर पर हुए हालिया आंदोलन के बाद अब समय सिर्फ प्रदर्शन करने का नहीं, बल्कि लोगों के बीच जाकर उनकी बात सुनने का है। इसी सोच के साथ उसने 1 सितंबर 2026 से पूरे देश में एक नेशनल लिसनिंग टूर शुरू करने का ऐलान किया है। संगठन के मुताबिक उसकी टीम देश के अलग अलग राज्यों, शहरों और कस्बों में जाकर खासकर युवाओं से सीधे बातचीत करेगी। उनसे पूछा जाएगा कि आज उनके सामने सबसे बड़ी समस्याएं क्या है, क्या शिक्षा व्यवस्था में बदलाव की जरूरत है, क्या डिग्री और नौकरी के बीच का फासला बहुत बढ़ चुका है, क्या सरकारी संस्थाओं पर लोगों का भरोसा पहले जैसा नहीं रहा, और अगर बदलाव चाहिए तो वो कैसा होना चाहिए। सीजेपी का दावा है कि इस बार एजेंडा वो खुद तय नहीं करेगा, बल्कि जनता से बातचीत के बाद तैयार करेगा। संगठन का ये भी कहना है कि इस लिसनिंग टूर के दौरान जो भी सुझाव, शिकायतें और राय सामने आएंगी, उन्हें जोड़कर एक सिटीजन ड्रिवन यूथ रिफॉर्म चार्टर तैयार किया जाएगा। आसान भाषा में समझे तो ये एक ऐसा दस्तावेज होगा जिसमें युवाओं और आम नागरिकों के सुझावों के आधार पर शिक्षा, रोजगार और शासन से जुड़े सुधारों का रोड मैप तैयार करने का दावा किया गया है। यानी सीजेपी का कहना है कि ऊपर बैठकर नीतियां बनाने की बजाय पहले नीचे जाकर लोगों की बात सुनी जानी चाहिए और फिर उसी आधार पर सुधारों की मांग रखी जानी चाहिए। ये मॉडल कितना सफल होगा ये भविष्य बताएगा, लेकिन फिलहाल संगठन खुद को एक ऐसे मंच के तौर पर पेश कर रहा है जो लोगों की राय को अपनी सबसे बड़ी ताकत बताता है। लेकिन सीजेपी का कहना है कि ये चार्टर सिर्फ शिक्षा तक सीमित नहीं रहेगा। इसके लिए उसने अपने अभियान को 4 बड़े हिस्सों में बांटा है, जिन्हें वो इस पूरे टूर की नींव बता रहा है। इनमें सबसे पहला है होलिस्टिक एजुकेशन रिफॉर्म। आमतौर पर जब एजुकेशन रिफॉर्म की बात होती है तो चर्चा कॉलेज, यूनिवर्सिटी या किसी नई शिक्षा नीति तक ही सीमित रह जाती है। लेकिन सीजेपी का कहना है कि अगर बदलाव करना है तो शुरुआत स्कूल से करनी होगी। संगठन का दावा है कि प्राइमरी एजुकेशन से लेकर हायर एजुकेशन तक पूरे सिस्टम को एक साथ देखने की जरूरत है। यानी सिर्फ कॉलेज का सिलेबस बदल देने से बात नहीं बनेगी। अगर किसी बच्चे की शुरुआती पढ़ाई कमजोर होगी, अगर सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी होगी, अगर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक नहीं होगा, तो उसका असर आगे कॉलेज और फिर नौकरी तक दिखाई देगा। इससे सीजेपी पूरे शिक्षा तंत्र को एक साथ सुधारने की बात करता है। हालांकि पोस्टर में ये विस्तार से नहीं बताया गया कि इन सुधारों के लिए कौन कौन से कदम उठाए जाएंगे, लेकिन उनका कहना है कि शिक्षा को टुकड़ों में नहीं बल्कि एक कंप्लीट सिस्टम के तौर पर देखा जाना चाहिए। एजुकेशन रिफॉर्म्स एक सबसे बड़ी हमारी टॉप प्रायोरिटी रहेगा, क्योंकि आज हमारी देश की जो भी हालत है वो इसी की वजह से, क्योंकि एजुकेशन प्रायोरिटी नहीं है। ना वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की है, ना वो सरकार में जो लोग बैठे हुए ना उसकी प्रायोरिटी है। तो इसलिए एजुकेशन रिफॉर्म्स हम चाहते हैं। आज की डेट में हमारे देश में एजुकेशन अनअफोर्डेबल बन चुका है। अगर किसी को अपने बच्चे को स्कूल में भेजना है, एडमिशन दिलवाना है प्राइवेट स्कूल में, सरकारी स्कूलों की तो क्या हालत कर रखी है हमने देखा ही है। पिछले 10 साल में 94,000 सरकारी स्कूल बंद कर दिए गए। इन स्कूलों को सुधारा जा सकता था, रेनोवेट किया जा सकता था, लेकिन सरकार ने क्या चुना? सरकार ने सरकारी स्कूलों को बंद करना चुना, क्योंकि फायदा इससे सीधा प्राइवेट स्कूलों को होगा। तो सरकार की तो कहीं पर भी प्राथमिकता नहीं है कि कैसे ज्यादा से ज्यादा बच्चों को एजुकेशन मिले। हम वो बदलना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि ये जो शिक्षा को इतना एक्सपेंसिव बनाया है, स्कूलिंग को इतना एक्सपेंसिव बनाया हुआ है, वो एक तो पहले कम हो जाए। इसके बाद आता है दूसरा पिलर, जिसे सीजेपी अपने अभियान का सबसे अहम हिस्सा मानता है। इसका नाम है एजुकेशन टू एम्प्लॉयमेंट इंटीग्रेशन। अगर आसान भाषा में समझे तो इसका मतलब है कि पढ़ाई और नौकरी के बीच जो लंबा गैप बन चुका है उसे कम किया जाए। आज लाखों छात्र डिग्री लेकर कॉलेज से निकलते हैं, लेकिन नौकरी के समय उनसे कहा जाता है कि उनके पास इंडस्ट्री के हिसाब से स्किल्स नहीं है। दूसरी तरफ कंपनीज कहती है कि उन्हें एलिजिबल कैंडिडेट्स नहीं मिल रहे। यानी एक तरफ बेरोजगारी है, दूसरी तरफ स्किल गैप भी है। सीजेपी का कहना है कि यही सबसे बड़ी समस्या है और इसी वजह से शिक्षा व्यवस्था को पूरी तरह रोजगार से जोड़ने की जरूरत है। इसी सोच के तहत पोस्टर में एकेडमिक करिकुलम को री इंजीनियर करने की बात कही गई है। यानी जो पढ़ाया जा रहा है उसे इस तरह बदला जाए कि छात्र सिर्फ परीक्षा पास करने के लिए नहीं बल्कि असली दुनिया की जरूरतों के हिसाब से तैयार हों। इसके साथ साथ वोकेशनल ट्रेनिंग पर भी खास जोर दिया गया है। यानी किताबों की पढ़ाई के साथ ऐसी प्रैक्टिकल स्किल्स भी सिखाई जाएंगी जिनकी जॉब मार्केट में असल में जरूरत हो। हालांकि इसी हिस्से में पोस्टर की एक लाइन ये भी लिखी है कि
कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो गारंटेड मार्केट अलाइन जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ ले जाए। यहाँ एक बात समझना बहुत ज़रूरी है कि ये कोई सरकारी नीति या कानूनी व्यवस्था नहीं है कि हर छात्र को नौकरी की गारंटी मिलेगी, बल्कि ये बस सीजेपी का विजन या प्रस्ताव है। संगठन का कहना है कि शिक्षा व्यवस्था को इस तरह डिज़ाइन किया जाना चाहिए कि पढ़ाई पूरी करने के बाद युवाओं के लिए रोजगार के अवसर अपने आप बढ़ें और उनकी स्किल्स बाजार की ज़रूरतों से मेल खाए। यानी उनका फोकस डिग्री से ज़्यादा एम्प्लॉयबिलिटी पर है। शिक्षा और रोजगार की बात करने के बाद सीजेपी का अगला फोकस उन संस्थाओं पर जाता है जो सीधे देश के लोकतांत्रिक ढांचे से जुड़ी है। क्या बोलती पब्लिक अभियान सिर्फ एजुकेशन रिफॉर्म तक सीमित नहीं है, बल्कि इंस्टीट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी यानी संस्थाओं की जवाबदेही के लिए भी है। उसके बाद में है इंस्टीट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी। हमारे देश में जो कुछ हो रहा है उसके बाद से इंस्टीट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी हमारे देश में एक बहुत ही डेंजरस सिचुएशन में है। अभी सारे इंस्टीट्यूशंस के ऊपर पब्लिक का भरोसा कम होते जा रहा है, कम क्या होते जा रहा है, गुस्सा बढ़ते जा रहा है कि अकाउंटेबिलिटी कहाँ बची इन इंस्टीट्यूशंस में। अगर सीजेपी के दूसरे पोस्टर को देखें तो यहाँ सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि जब संगठन देश भर में अभियान चला रहा है, लोगों को जोड़ रहा है, बड़े राष्ट्रीय मुद्दों पर अपनी राय रख रहा है और दूसरे संगठनों के साथ मिलकर काम करने की बात कर रहा है, तो फिर वो खुद को राजनीतिक पार्टी क्यों नहीं मानता? इसका जवाब में सीजेपी का कहना है कि उसके बहुत से समर्थकों ने उसे चुनाव लड़ने की सलाह दी। उनका मानना था कि अगर सीजेपी वास्तव में बदलाव चाहता है तो उसे सीधे चुनावी राजनीति में आना चाहिए, लेकिन सीजेपी का कहना है कि उसने फिलहाल जानबूझकर चुनाव न लड़ने का फैसला किया है। अब सवाल है कि ऐसा क्यों? सीजेपी का तर्क है कि अगर वो चुनावी राजनीति में उतरता है तो उसका पूरा फोकस बदल जाएगा। अभी तक जो समय और ऊर्जा शिक्षा, रोजगार और जन आंदोलनों में लग रही है, उसका बड़ा हिस्सा टिकट बांटने, उम्मीदवार चुनने, चुनाव प्रचार करने और सीटें जीतने की कोशिश में खर्च होने लगेगा। यानी संगठन का कहना है कि उसकी प्राथमिकता सत्ता हासिल करना नहीं, बल्कि सत्ता पर जनता के मुद्दों के लिए दबाव बनाना है। इसलिए वो खुद को पॉलिटिकल पार्टी नहीं बल्कि पब्लिक प्रेशर ग्रुप कह रहा है। प्रेशर ग्रुप का मतलब होता है कि कोई संगठन खुद सरकार बनाने की कोशिश नहीं करता, लेकिन सरकारों और नीति बनाने वाली संस्थाओं पर किसी खास मुद्दे को लेकर लगातार दबाव बनाता है। दुनिया के कई देशों में ऐसे समूह काम करते हैं। भारत में भी किसान संगठन, व्यापारिक संगठन, छात्र संगठन, पर्यावरण समूह और कई नागरिक संगठन अलग अलग मुद्दों पर सरकारों से बदलाव की मांग करते रहे हैं। इसी सोच के तहत सीजेपी ने नागरिकों, छात्र संगठनों, सिविल सोसाइटी ग्रुप्स और दूसरे सामाजिक आंदोलनों से साथ आने की अपील की है। संगठन का कहना है कि अगर अलग अलग लोग अपने अलग अलग मुद्दों पर अलग अलग लड़ते रहेंगे तो उनका असर सीमित रहेगा, लेकिन अगर शिक्षा, रोजगार, पारदर्शिता और जवाबदेही जैसे साझा मुद्दों पर एक बड़ा मंच तैयार हो जाए तो सरकारों पर ज्यादा प्रभावी तरीके से दबाव बनाया जा सकता है। इससे सीजेपी अपने अभियान को सिर्फ अपनी संगठनात्मक यात्रा नहीं बल्कि एक बड़े राष्ट्रीय नेटवर्क बनाने की शुरुआत के तौर पर पेश कर रहा है। हालांकि इस पूरे अभियान को लेकर कई सवाल भी बने हुए हैं। क्या देश भर से राय इकट्ठा करके तैयार किया जाने वाला यूथ रिफॉर्म चार्टर वास्तव में किसी नीति पर असर डाल पाएगा? क्या अलग अलग विचारधारा वाले संगठन एक मंच पर आ पाएंगे? क्या सीजेपी आने वाले सालों में सचमुच चुनावी राजनीति से दूर रहेगा या समय के साथ उसकी रणनीति बदल सकती है? फिलहाल इतना जरूर कहा जा सकता है कि 1 सितंबर 2026 से शुरू होने वाला क्या बोलती पब्लिक नेशनल लिसनिंग टूर सीजेपी के लिए सिर्फ एक अभियान नहीं बल्कि उसकी अगली राजनीतिक और सामाजिक दिशा तय करने वाला सबसे बड़ा कदम साबित हो सकता है। अगर ये अभियान लोगों के बीच समर्थन हासिल करता है तो सीजेपी खुद को एक मजबूत राष्ट्रीय प्रेशर ग्रुप के रूप में स्थापित करने की कोशिश करेगा। हालांकि सीजेपी का ये नया अभियान ऐसे समय में सामने आया जब पिछले कुछ महीनों में उसे लेकर सोशल मीडिया पर लगातार बहस देखने को मिली है। जंतर मंतर के छात्र आंदोलन के दौरान सीजेपी को जहां बड़ी संख्या में छात्रों, युवाओं और कई सार्वजनिक हस्तियों का समर्थन मिला, वहीं दूसरी तरफ लोगों ने संगठन की विचारधारा, उसकी रणनीति और उसके राजनीतिक रुख पर भी सवाल उठाए। यानी आंदोलन के साथ साथ सोशल मीडिया पर भी सीजेपी को लेकर अलग अलग राय सामने आती रही। इसी बीच झारखंड में भी भर्ती परीक्षाओं और कथित अनियमितताओं को लेकर छात्रों का आंदोलन तेज हुआ। इसके बाद सोशल मीडिया पर एक नई बहस शुरू हुई। कई लोगों ने सवाल उठाया कि अगर सीजेपी खुद को देश भर के छात्रों की आवाज बताता है तो झारखंड के आंदोलन पर उसकी तरफ से वैसी सक्रियता क्यों नहीं दिखाई दी जैसी जंतर मंतर आंदोलन के दौरान देखने को मिली थी। कुछ लोगों ने ये भी कहा कि जिन लोगों ने दिल्ली के आंदोलन का खुलकर समर्थन किया था वो झारखंड के मुद्दे पर उतने मुखर क्यों नहीं दिख रहे। इन सवालों के बीच सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दिपके ने भी अपना पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि वो झारखंड के छात्रों के आंदोलन का समर्थन करते हैं और किसी आंदोलन के समर्थन का मतलब हमेशा उसका नेतृत्व करना या हर जगह व्यक्तिगत रूप से मौजूद होना नहीं होता। उनका कहना था कि संगठन के सदस्य स्थानीय स्तर पर छात्रों के संपर्क में हैं और हर राज्य के आंदोलन को दिल्ली से संचालित नहीं किया जा सकता। यानी अब सीजेपी को लेकर दो तरह की तस्वीर दिखाई देती है। एक तरफ संगठन अपनी क्या बोलती पब्लिक अभियान के जरिए खुद को एक राष्ट्रीय पब्लिक प्रेशर ग्रुप के रूप में स्थापित करने की कोशिश कर रहा है, दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर उसके समर्थक और आलोचक दोनों उसके हर कदम और हर बयान पर अपनी तरह तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं। ऐसे में 1 सितंबर से शुरू होने वाला ये नेशनल लिसनिंग टूर सिर्फ सीजेपी के लिए ही नहीं बल्कि इस बात की भी एक परीक्षा माना जाएगा कि क्या वो जंतर मंतर के बाद बने अपने समर्थन आधार को देश
देश भर में विस्तार दे पाता है या नहीं। फिलहाल इतना जरूर कहा जा सकता है कि क्या बोलती पब्लिक सीजेपी का अब तक का सबसे बड़ा आउटरीच कैंपेन है। इसके जरिए संगठन शिक्षा, रोजगार, संस्थागत जवाबदेही और युवाओं से जुड़े मुद्दों पर राष्ट्रीय स्तर पर संवाद शुरू करने का दावा कर रहा है। लेकिन यह अभियान जमीन पर कितना असर छोड़ पाएगा, यूथ रिफॉर्म चार्टर कितना प्रभावी साबित होगा और क्या सीजेपी भविष्य में भी खुद को सिर्फ एक पब्लिक प्रेशर ग्रुप तक सीमित रखेगा या उसकी रणनीति बदलेगी, इन सवालों के जवाब आने वाले समय में मिलेंगे। इस मुद्दे को लेकर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। देश दुनिया और आपसे जुड़ी हर खबर के लिए देखते रहे जिस्ट।